अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ कि सर्दियों के इन रातों को आप ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि हमेशा की तरह मुझे भी सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखें। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें दानिश साहब ने कराची से शेयर की है। और ये कहानी, ये किस्सा इनके साथ अब से आप कह सकते हैं कि 15 साल पहले पेश आया था। ये बताते हैं कि 2006-2007 में इन्होंने अपना जो मास्टर्स था उसको कंप्लीट किया। बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड था वो आईटी से मुताल्लिक था, तो अपनी ही फील्ड में इन्होंने जॉब तलाश करना शुरू कर दी। खैर, काफ़ी कोशिश के बाद एक बड़ी कंपनी में इनको एक जॉब ऑफर हुई। बेसिकली जो भी आईटी का काम था इनको उसका हेड मुकर्रर किया गया। अब ये जो आईटी का काम था, ये जो ऑफिस था, ये शाहरा फैसल पे मौजूद था। इस ऑफिस के अंदर 4 कमरे मौजूद थे। ये बताते एक कमरा ऐसा था जहाँ पे अक्सर एजेंट्स आके बैठा करते थे, यानी वहाँ से कॉलिंग वगैरह की जाती थी। जबकि जो दूसरा कमरा था वहाँ पे इनका एक तरह से स्टोर था। तीसरे कमरे में किचन नुमा एरिया मौजूद था। और जो लास्ट वाला कमरा था वहाँ पे अक्सर इनके बॉस या उनके दोस्त वगैरह आके बैठा करते थे। बेसिकली ये एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे थे और अक्सर दानिश साहब को रात के औकात में ऑफिस के अंदर स्टे करना होता था। तो वैसे ही ये बताते हैं कि एक सर्द रात थी और रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। मुझे लग रहा था कि मेरा काम मुकम्मल होने में 2 या 3 बज सकते हैं। बाकी जितना भी अमला था, इवन के जो भी बॉस थे, वो भी अपने घर जा चुके थे और मैं अकेला ऑफिस के अंदर मौजूद था। मेरी आदत थी, जब मैं रात में बैठ के काम किया करता था तो हर थोड़ी देर के बाद चाय ज़रूर पिया करता था। अब जाहिर सी बात है, शाहरा फैसल पे बार बार चाय मंगवाना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। तो ये जो किचन मौजूद था, मैं अक्सर यहाँ पे जाता, यहाँ जाके चाय बनाता और चाय बनाने के बाद वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाया करता था। खैर, इसी दौरानी में तकरीबन 1:45-2 बजे का टाइम था। मेरे एक हाथ में चाय का कप मौजूद था। मुझे सर्दी का शदीद एहसास हो रहा था क्योंकि हमारे सामने यानी इस रूम के अंदर जो एक खिड़की थी वो खुली हुई थी। आप कह सकते हैं कि वो जानबूझ के मैंने खोल रखी थी। मैं खुद भी इस सर्दी को एंजॉय करना चाहता था। खैर, चाय का सिप लगाते लगाते एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे किचन मौजूद है वहाँ पे कोई हल्की सी मूवमेंट हुई है, जैसे कि शायद कोई बिल्ली, कोई इस तरह का पेट एनिमल या फिर चूहा वहाँ पे किचन के अंदर मौजूद हो और शायद कोई बर्तन है जो उसने गिरा दिए हो। मैंने पहली आवाज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 या 7 मिनट के बाद दोबारा से आवाज़ आई। अब की बार ऐसा लगा कि बाकायदा बर्तनों को उठा के किसी ने स्टैंड के ऊपर रखा है। अब जब ये प्रॉपर आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। जाहिर सी बात है, इस ऑफिस के अंदर मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और इस तरह से बर्तनों की आवाज़ें आना या बर्तनों को रखे जाना, ये कम से कम मेरी समझ से बाहर था। खैर, मैं अल्लाह का नाम लेके खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद मैंने किचन की तरफ चलना शुरू कर दिया। यूं ही मैं किचन की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि कोई वहाँ पे मौजूद है जो अब बाकायदा बर्तनों को धोता चला जा रहा है। अब ये जो डिस्टेंस था ये मुश्किल से 12-15 कदम के फासले पे था। जैसे ही मैंने अपने कमरे की जो दीवार थी उसको क्रॉस किया और मेरे सामने किचन वाला एरिया शुरू हुआ, तो सबसे पहले मेरी नज़र सिंक पे, ये किचन में जहाँ पे बर्तन रखे होते हैं, वहाँ पे पड़ी। अजीब बात ये थी कि जो बर्तनों का स्टैंड था, उस स्टैंड के ऊपर जो बर्तन रखे हुए थे उन बर्तनों में से पानी टपक रहा था। यानी अब से कुछ देर पहले किसी ने वाकई में बर्तनों को धोने के बाद यहाँ पे रखा था। और जैसे कि आमतौर पे घर में ख़वातीन जब बर्तन धोती हैं, धोने के बाद स्टैंड पे लगाती हैं, तो वो पानी टपकता हुआ स्टैंड के ज़रिए नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यकीनन अब से कुछ देर पहले कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद था और ना सिर्फ मौजूद था बल्कि वो बर्तन धो रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। ये जाहिर सी बात है, मुझे एक अच्छी अमाउंट, अच्छी सैलरी दी जाती थी और अगर मैं इनका काम छोड़ के चला जाता तो बॉस को इसकी वजह से ना सिर्फ नुकसान होता बल्कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद या इस महीने को मुकम्मल करने के बाद मुझे जॉब को कंटिन्यू करने से रोक दिया जाता। काफ़ी देर तक तजस्सुस के आलम में मैं किचन में खड़ा रहा और कुछ देर के बाद मैं वापस अपने रूम के अंदर आके दोबारा से काम करने लगा। बात ये थी कि मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि हो सकता है पहले का पानी हो जो टपक रहा हो,
इस सिनेरियो में कोई भी हो वो अपने आप को यही समझाता है, अपने आप को कन्विंस करता है कि जो कुछ मैंने देखा है या जो कुछ नज़र आ रहा है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शायद मेरा जहन भी उसी मुनासबत से मुझे कन्विंस कर रहा था कि इसी दौरानिए में मुझे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। जो भी खांस रहा था ये प्रॉपरली खांसने की आवाज़ थी और वाकई में उसको खांसी हो रही थी। अजीब बात ये थी कि इस फ्लोर के ऊपर सिर्फ हमारा ऑफिस मौजूद था और ये जो आवाज़ थी ये बज़ाहिर उस एरिया से आ रही थी जहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल्ड थे या जहाँ पे एजेंट्स आके बैठ के काम किया करते थे। ये खांसी की आवाज़ सुन के सच्ची बात तो यह है कि मेरी भी ऊपर की सांसें ऊपर थीं और नीचे की सांसें नीचे थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वाकई में इस आवाज़ को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। अब मैं किसी भी तौर अपने काम को, जो कि मुश्किल से आधे पौन घंटे का बाकी था, 5-10 मिनट में कंप्लीट करके यहाँ से निकलना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि इसके बाद मज़ीद कोई इंटीमेशन हुई तो मैं बिला तात्तुल इस ऑफिस से बाहर निकल जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ कि इस दौरानिए में ही जबकि मैं मज़ीद किसी इशारे का इंतज़ार कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये जो सामने के बराबर वाला रूम है, यानी जिस रूम से अभी खांसी की आवाज़ आ रही थी, उस रूम की लाइट्स एकदम से जली हैं और फिर बंद हुई हैं। ये वो लम्हा था कि जिस लम्हे मुझे मज़ीद यहाँ पे रुकने का या ना रुकने का फ़ैसला करना था। लेकिन इसी दौरानिए में जबकि मैं खड़ा होता या अपना काम छोड़ के बाहर निकल जाता, एकदम से जो मेरा मोबाइल फ़ोन था, जो कि एक पुराना मोबाइल फ़ोन था, उस पर एकदम से रिंगिंग होने लगी। मैंने देखा कि मेरे बॉस मुझे कॉल कर रहे थे और ना सिर्फ कॉल कर रहे थे बल्कि वो कोई इम्पॉर्टेंट बात मुझसे शेयर करना चाहते थे। मैंने अगले ही लम्हे जब उनका फ़ोन पिक किया, उनसे बात करना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि एक अर्जेंट ईमेल है जो मैंने तुम्हें भेजी है, किसी भी तौर इस काम को मुकम्मल करके यहाँ से जाना, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, खाना वगैरह कुछ भी खाना है तो तुम खा लो, अगले दिन मैं तुम्हें इसकी पेमेंट कर दूंगा। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त मेरे बॉस ने कहा कि अभी तुम बाहर नहीं जाना। खैर, मैं वहीं पे बैठ गया और जल्दी से मैंने बॉस की ईमेल खोली। जब मैंने उनकी ईमेल चेक की तो उसमें एक फ़ाइल थी जो मुझे डाउनलोड करके उसके ऊपर कुछ काम करना था और फिर एक क्लाइंट को रवाना करनी थी। खैर, मैंने जल्दी से वो फाइल डाउनलोड की और जो भी मेरा काम था वो करना शुरू कर दिया। आप कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए वो जो खांसी थी या जो लाइट जली थी और बंद हुई थी, ये सारा का सारा सिनेरियो मेरे जहन से दूर हो चुका था और अब मुझे लग रहा था कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि इसी तरह 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि इन 20-25 मिनट के अंदर अंदर बॉस का जो काम था वो कंप्लीट हुआ। बाकी जो मेरा अपना काम, जो कि इस ऑफिस का काम था, वो रह चुका था। अब मैं वो करने वाला था। मुझे लग रहा था कि अब निस्बतन जो माहौल है वो ज़रा बेहतर है। बस ये काम कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाऊँगा और नेक्स्ट टाइम के लिए बॉस को बता दूंगा कि मैं रात के टाइम में यहाँ पे नहीं बैठ सकता। अगर कभी आपको मेरे से काम करवाना भी हो तो आप किसी को मेरे साथ डिप्लॉय कर दें, ताकि एक से भले दो, वो जो कहा जाता है उस पर अमल हो सके। अभी जबकि मेरा काम मुकम्मल होने ही वाला था, मुझे दोबारा से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। अब की बार जब मुझे खांसने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि मैं खड़ा होता हूँ। खड़ा होने के बाद जाके देखता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाहर की तरफ सीढ़ियाँ मौजूद हैं, कोई यहाँ से गुजर रहा हो और मुसलसल उसके खांसने की वजह से मुझे खौफ सा महसूस हो रहा हो। अब अपने आप को बड़ा पॉजिटिव करके अपने आप को समझाने के बाद जब मैं खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस रूम की तरफ बढ़ना शुरू किया जहाँ से मुझे मुसलसल किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी, तो जो ही मैं उस रूम के अंदर दाखिल हुआ, सबसे पहले मेरी नज़र सामने जहाँ पे क्यूबिकल्स मौजूद थे वहाँ पे पड़ी। शुरू के जो 8-10 कंप्यूटर थे, जो भी क्यूबिकल्स थे, ये सारे के सारे बंद थे, लेकिन जो सबसे आखिर में कोने पे कंप्यूटर रखा हुआ था वो ऑन था। ऐसा लग रहा था कि वो जो कंप्यूटर है ना सिर्फ ऑन है बल्कि शायद कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है। मुसलसल किसी के टाइप करने की आवाज़ आ रही थी और टाइपिंग की जो आवाज़ है इसको आप 100 आवाज़ों में अलग से पहचान सकते हैं।
अब जो ही मैंने उस टाइपिंग की आवाज़ पे या उस तरफ कोने पे गौर करना शुरू किया, तो ये जो आवाज़ थी ये उसी क्यूबिकल से आ रही थी जो कि ऑन था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, उसके मुताबिक इस क्यूबिकल के पीछे यानी स्क्रीन के सामने एक लड़का बैठा हुआ था, जिसकी 15 या 16 साल की बमुश्किल उम्र होगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट उसका चेहरा था और इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट थी जो उसके चेहरे पे मौजूद थी। और हैरान कुन बात ये थी कि उस लड़के का जो हाथ था जो कि मुझे दिखाई दे रहा था, जो कि कंप्यूटर के बिल्कुल बराबर में डेस्क के ऊपर रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था उस हाथ पे बेतहाशा लंबे लंबे काले काले बाल मौजूद हैं। उसके चेहरे पे जो शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी ये सरासर एक मैसेज थी, जैसे कि वो मेरे बेबस होने पे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। अब इससे पहले मेरे साथ मज़ीद कुछ खौफनाक होता, मैंने जल्दी से ये जो लाइट्स थी इनको ऑन किया और आप यकीन करें जैसे ही ये सारी की सारी लाइट्स ऑन हुई तो अब वहाँ पे कोने वाले कंप्यूटर पे स्क्रीन के सामने कोई भी मौजूद नहीं था। अल्लाह जाने इस जिन को, इस छलावे को, ये जो भी मखलूक थी इसको ज़मीन निगल चुकी थी या फिर आसमान खा चुका था। बस इसके बाद मुझे इतना याद है, मैं उसी आलम में जिस आलम में मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं सीधा गेट की तरफ आया हूँ। इवन कि मैंने गेट को खोलने के बाद बंद भी नहीं किया और मैं भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे चला गया। इस बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो नीचे बैठा हुआ था। जब उसने मुझे इस अजीब से हुलिये में नीचे आते हुए देखा, ख़ास तौर पे मेरे चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जब उसने मेरे चेहरे को इस तरह से देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई ना कोई मसला मेरे साथ ज़रूर हुआ है। खैर, उसको जब मेरे होशो हवास बहाल हुए, मैंने जो भी वाक़या था वो पूरा का पूरा बयान किया, तो उसका कहना था कि अक्सर इस बिल्डिंग के अंदर इसी तरह के 15-16 साल के लड़के को ना सिर्फ सबने देखा है, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है जब इस बिल्डिंग की तामीर की जा रही थी तो तामीर के दौरान एक मज़दूर जो कि 15-16 साल का था, वो इस कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया था। और जब वो छत से नीचे गिरा था तो गिरने की वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। आज भी शहर फैसल के ऊपर वो बिल्डिंग मौजूद है। आज भी वहाँ पे एक आईटी कंपनी काम कर रही है और मुझे यकीन है कि आज भी उस बिल्डिंग के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो लास्ट वाला कमरा था जहाँ पे क्यूबिकल्स मौजूद थे, वो लड़का नज़र आया करता है। ऐसी बातें, हमारे जो बॉसेस थे इनका काम बढ़ता चला गया तो इन लोगों ने ना सिर्फ तरक्की की बल्कि बाकायदा एक पूरी की पूरी बिल्डिंग अपने इस बिजनेस के अंदर तब्दील कर दी। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिन वाक़यात पे अगर आप लेटर ऑन सालों के बाद गौर करें तो आपको यकीन ही नहीं आता कि जो कुछ मैंने देखा था क्या वो हकीकत थी या सरासर मैं नींद की कैफियत में था, या जो कुछ मैंने देखा था वो मेरा वहम था। ऐसा ही किस्सा मिस्टर ताजवर के साथ अब से तकरीबन 11 साल पहले पेश आया था। और ये बताते हैं उस दौर में ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आईटी डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। इससे पहले हम इनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को, इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। वैसे तो मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे बता दिया गया था कि 10 बजे से 6 बजे तक आपको काम करना है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप पुराने हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो कंपनी की, ख़ास तौर पे जो भी आपके मालिकान होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं। उसी बुनियाद पे आपको बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि किसी भी सूरत इन तमाम मामलात को सॉल्व करना है। तो वैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन होने वाला था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, या कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ प्रिंटिंग इश्यूज़ थे और दीगर आईटी इश्यूज़ थे जिनके ऊपर मुझे काम करना था। मुझे अप्रोच किया गया कि किसी भी सूरत 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये जितने भी बग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको ना सिर्फ सॉल्व करना है बल्कि सॉल्व करने के बाद अच्छे एम्प्लॉय होने का सबूत देना है।
इसी कोशिश में मैंने अपने तौर पे जो भी काम थे उनको 1-2 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करने की न सिर्फ ठान ली, बल्कि मैं भी चाहता था कि मैं प्रूव करूं कि मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ। खैर, इसी बुनियाद पे मैंने काम करना शुरू किया और मुझे अच्छी तरह याद है कि काम करते करते पहले दिन रात के तकरीबन 11 बजे मैं फ्री हुआ। ये जो पहला दिन था ये खैरियत से गुजर गया, लेकिन जो अगला दिन था जब मैंने अगली रात काम करना शुरू किया, यानी जब मैंने सुबह से रात तक काम किया, तो शुरू के जो 10 घंटे थे वो खैरियत से गुजर गए और मेरा ख्याल है कि रात के तकरीबन 8-9 बजे के टाइम मुझे एकदम से भूख लगने लगी। मैंने सोचा कि ये 15-20 मिनट का गैप लेता हूँ, कुछ खा के वापस आता हूँ और दोबारा से काम करना शुरू करता हूँ। अब ये जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हम लोग बैठा करते थे, हमारी सिटिंग के बिल्कुल सामने जो एरिया मौजूद था, बेसिकली ये 2 डिपार्टमेंट्स थे और ये दोनों डिपार्टमेंट्स शाम को 6-7 बजे तक बंद हो जाया करते थे। खैर, जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मैंने सामने वाले डिपार्टमेंट पे वैसे ही नज़र मारी तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से किसी के बातें करने की या चलने फिरने की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि ताला लगा होने के बावजूद इस डिपार्टमेंट में अंदर कोई मौजूद है, बल्कि शायद 2-3 औरतें हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। खैर, मैंने सोचा कि मैं अंदर झांकूं, देखूं कि इतनी रात में कौन औरतें, कौन लड़कियां अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैंने सोचा कि वापसी में आता हूं, फिर चेक करता हूं, अगर दोबारा आवाज़ सुनाई दी तो फिर यकीनन ये एक सोचने वाली बात होगी कि इतनी रात में ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं बाहर गया। बाहर जाने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया, चाय पी और तकरीबन आधे घंटे के बाद वापस आ गया। हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था वो यूनिवर्सिटी के गेट पे यानी दरवाजे पे बाहर की तरफ बैठा करता था और बाकी पूरी यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, जब मैं वापस आया तो वापस आते हुए उस डिपार्टमेंट से ना ही मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही किसी के अंदर की तरफ होने का ज़रा बराबर भी एहसास हुआ। अब मुझे यकीन हो चला था कि जाते हुए जो आवाज़ें मुझे आ रही थी, हो सकता है यूनिवर्सिटी के बराबर में जो रिहायशी बंगले मौजूद हैं, ये आवाज़ें सरासर वहाँ से सुनाई दे रही हों। मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने जो भी मेरा काम था वो काम स्टार्ट किया और मेरा ख्याल है कि काम करते करते मुझे मज़ीद आधा या पौन घंटा गुजरा होगा कि मुझे अपने सामने से यानी अपनी खिड़की के सामने की तरफ, जहाँ पे एग्जैक्टली वही डिपार्टमेंट मौजूद था जहाँ पे अभी कुछ देर पहले मुझे आवाज़ों का एहसास हो रहा था, ऐसा लगा जैसे कोई मौजूद है यानी कोई खड़ा हुआ है। अब जब मैंने एग्जैक्टली सामने की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक लड़की जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं, कुछ अजीब तरीके से बिखरे बिखरे से उसके बाल हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा गर्द आलूद उसके बाल हैं और उसको जो हुलिया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। बज़ाहिर हुलिये से वो कोई मांगने वाली या फिर कोई फ़कीर नहीं लग रही थी। वो मेरे सामने एग्जैक्टली उस डिपार्टमेंट की छत पे खड़ी हुई है और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वो जो लड़की खड़ी हुई थी, उस लड़की के हाथ में कोई शमा या इस तरह की आप कह सकते हैं कैंडल मौजूद थी। कोई अजीब सी रोशनी थी जो उसके हाथ में से निकल रही थी, जैसे कि उसने कोई चीज़ जला रखी हो। देखते ही देखते ये लड़की पीछे की तरफ गई, यानी जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी, और उसने बिना दरवाज़ा खोले यानी दरवाजे के वो आर पार हुई, एक तरफ से दूसरी तरफ बग़ैर खोले वो दाखिल हुई और फिर मेरे सामने सामने सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे चलती चली गई। एक तो यह हैरान कुन था कि वहाँ पे जो दरवाज़ा मौजूद था उसको खोला ही नहीं गया, बल्कि उस लड़की ने इस दरवाजे को ऐसे पार किया जैसे कि कुछ मौजूद ही ना हो। मेरे सामने सामने पहले वो सीढ़ियों से आई, फिर जीने से घूम के नीचे की तरफ चलती चली गई। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था कि बिला दरवाज़ा खोले कोई किस तरह एक जगह से दूसरी जगह दाखिल हो सकता है। खैर, कुछ देर बाद जब मेरा दिमाग ज़रा बेहतर हुआ, मैं मुसलसल उस लड़की को फॉलो कर रहा था। देखते ही देखते वो लड़की नीचे यानी सबसे जो आखिर में स्टेयर्स मौजूद थी वहाँ पे आई और वहाँ से देखते ही देखते दोबारा से उस दरवाजे से भी आर पार हो गई। यानी अब ये लड़की उस कैंडल के साथ हमारा जो गार्डन था उस एरिया में मुसलसल वॉक कर रही थी और ऐसे वॉक कर रही थी जैसे कोई जानवर या चौपाहा चला करता है। कुछ अजीब तरीके से न सिर्फ वो चल रही थी बल्कि वो अजीब तरीके से नीचे की तरफ भी देख रही थी। देखते ही देखते ये लड़की बिलाखिर आखिर में जहाँ पे एक बरगद का दरख्त मौजूद था
उस दरख्त के पीछे की तरफ गई और जैसे ही वो उस दरख्त के तने के पीछे की तरफ गई तो ऐसे गायब हो गई जैसे वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। काफ़ी देर तक मैं कोशिश कर रहा था कि इधर और उधर होके किसी भी तरह उस लड़की को देख सकूं कि बिलाखिर वो तने के पीछे छुपी हुई है, लेकिन ना ही उसको उस तने के पीछे से बाहर नज़र आना था और ना ही वो बाहर आती हुई दिखाई दी। कहा जाता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आज भी रात के औकात में इस तरह की एक लड़की चलती फिरती नज़र आया करती है।